हेलो एवरीवन, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने कवर किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी पीएससी जीआईसी और यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड द इंटायर नॉमिनल वैल्यू इट्स शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब कैपिटल एज ऑप्शन ए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ऑप्शन बी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। एक कंपनी जो अपने शेयर को इशू करती है उसमें से जितने पैसे, जितने शेयर्स के पैसे उसने अब तक नहीं मांगे हैं, पब्लिक से नहीं कॉल किए हैं, उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 2 है शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज कॉल्ड द इंटायर नॉमिनल वैल्यू एंड हैज ऑल्सो रिसीव्ड इट इज शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब कैपिटल एज ऑप्शन ए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ऑप्शन बी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ऑप्शन सी नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। एक कंपनी जो अपने नॉमिनल वैल्यू जो भी होगी उसको जब रिसीव्ड कर लेती है, पैसे पूरे मिल जाते हैं, तो वो नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल के अंडर में सब्सक्राइब कैपिटल के हेड के अंदर जब वो उसको रिसीव करती है तो उसको लिखती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। क्वेश्चन नंबर 3 है शेयर्स ऑन विच द कंपनी हैज कॉल्ड द इंटायर नॉमिनल वैल्यू बट हैज नॉट रिसीव्ड फाइनल कॉल ऑफ 2 on 500 shares. The shares on which the final call is not received are shown in the notes to account on share capital under subscribe capital as option A subscribe and fully paid up, option B subscribe but not fully paid up, option C none of the above, option D any of the above। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो पैसे हैं 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल का ये हमें नहीं मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। क्वेश्चन नंबर 4 है ए कंपनी हैज इशू 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इट इज कॉल्ड द इंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, इट हैज रिसीव्ड the call made except the final call of ₹3 on 1000 share, subscribe capital will be shown as follow, option A subscribe but not fully paid up, option B subscribe and fully paid up capital 1 lakh equity share of 10 each less calls in arrear, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 9,97,000, या ऑप्शन नंबर सी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 99,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इसका अमाउंट अलग दिखाएंगे, लेस कॉल्स इन एरियर 3,000 रुपीज़, और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आएगा 9,97,000, या ऑप्शन नंबर डी कैन शोन एज बी और एच सी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी तरीके से हम शो करते हैं जब हमारा शेयर इशू होता है नॉमिनल वैल्यू पे और उस पर कुछ शेयर्स पे पैसे हमें नहीं मिलते हैं किसी भी कॉल का, तो जो रिप्रेजेंट यानी प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है नोट्स टू अकाउंट के अंदर, उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर ऑफ इशू आर शोन एज ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ऑप्शन बी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ऑप्शन डी अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। जब भी हम कोई डिबेंचर इशू करते हैं और उसका रिडम्पशन हम लॉन्ग टर्म में बात करते हैं, तो उसके लिए जो हम ऑप्शन रखते हैं वो रखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 lakh 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच आउट ऑफ 10,000, 10% debentures are redeemable within the 12 month of the date of balance sheet. They will be shown in the current liability as option A short term borrowings, option B other current liability, option C trade payable, और option D है short term provision। राइट ऑप्शन होगा इसका अदर करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इट्स शोन on the equity and liability part of the balance sheet under the head option A reserve and surplus, option B current liability, option C share capital, option D none of the above।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम जिस हेड में रखते हैं उसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। तो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द आइटम विच appeared एज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ऑप्शन ए प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ऑप्शन सी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिविडेंड इज पेड ऑन ऑप्शन ए अथोराइज कैपिटल, ऑप्शन बी इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी सब्सक्राइब कैपिटल दैट इज पेड अप और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। डिविडेंड हम पे करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे जिसपे पूरा पैसा हमें मिल जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिवेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ ऑप्शन ए अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऑप्शन बी करेंट लाइबिलिटी, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और ऑप्शन डी है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑप्शन ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑप्शन बी अदर इनकम, ऑप्शन सी एनी ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑप्शन ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑप्शन बी अदर इनकम, ऑप्शन सी एनी ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप फ्रॉम गुड्स मैन्युफैक्चर इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑप्शन ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑप्शन बी अदर इनकम, ऑप्शन सी एनी ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इनकम ऑफ ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑप्शन ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑप्शन बी अदर इनकम, ऑप्शन सी एनी ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर बी दैट इज अदर इनकम। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बाय ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑप्शन ए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑप्शन बी अदर इनकम, ऑप्शन सी एनी ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अदर इनकम। तो ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी से, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।